नमस्कार, मैं अर्जुन देवासी और स्वागत करता हूं आपका शौर्य स्टूडियोज में एक शौर्य वीर की गाथा में। आज हम आपसे रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय आर्मी अफसर से जिनके ऊपर पुर्तगाल सरकार ने $10,000 का इनाम रखा था। एक ऐसा आर्मी ऑफिसर जिसने 40 वर्ष की उम्र में एक दिन में 2 पैरा जंपिंग करके पैरा बेज हासिल किया और 50वीं पैरा ब्रिगेड का चीफ भी बना। जानेंगे उस महान वीर की बायोग्राफी इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसी तरह की शौर्य गाथा पाने के लिए आप शौर्य स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं बात कर रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के बारे में, जिन्हें पद्म भूषण और परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का जन्म 14 जुलाई 1919 को बीकानेर के ठाकुर ब्रजपाल सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। सगत सिंह बचपन से ही देश प्रेमी और उनका सपना एक सैनिक बनना था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की और बीकानेर स्टेट फोर्स भी ज्वाइन कर ली। दूसरे विश्व युद्ध में इन्होंने मेसोपोटामिया, सीरिया और फिलिस्तीन में अपने रण कौशल का परिचय दिया और दुश्मन के दांत खट्टे किए। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद इन्होंने 1949 में इंडियन आर्मी वापस ज्वाइन की और 1955 में 2/3 गोरखा राइफल के कमांडिंग ऑफिसर भी बने। गोरखा राइफल्स की कमान इसलिए महत्वपूर्ण थी कि इनसे पहले जो भी गोरखा राइफल्स की कमान थी वो सब अंग्रेज अधिकारियों के पास थी। इनसे पहले किसी भी इंडियन ने गोरखा राइफल्स की कमान नहीं संभाली थी और अंग्रेज भी ये सोचते थे कि गोरखा किसी इंडियन का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर ने इस बात को गलत साबित किया और 2/3 गोरखा राइफल के कमांडिंग ऑफिसर भी बने। वर्ष 1961 में इन्हें ब्रिगेडियर के रूप में प्रमोट करते हुए पैराशूट ब्रिगेड की कमान सौंपी गई। पैराशूट ब्रिगेड की कमान संभालने वाले पहले नॉन पैराट्रूपर थे। जनरल सिंह इस बात को जानते थे कि जब तक वो पैरा विंग हासिल नहीं कर लेते तब तक उन्हें उनकी ब्रिगेड से उनको पूरा सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक नॉन पैराट्रूपर ब्रिगेडियर है। इसलिए उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में एक दिन में 2 पैरा जंप करके पैरा विंग हासिल की और एक हिस्ट्री क्रिएट की। 1961 में गोवा ऑपरेशन में 50 पैरा को एक सहयोगी भूमिका के लिए चुना गया था और इसकी कमान संभाल रहे थे ब्रिगेडियर सगत सिंह राठौर। लेकिन उन्होंने उन्हें दी गई जिम्मेदारी से कहीं बढ़कर के काम किया और गोवा को इतनी तेजी से आज़ाद कराया कि सब दंग रह गए। इनकी बायोग्राफी में जनरल वीके सिंह लिखते हैं कि 18 दिसंबर से ऑपरेशन शुरू हुआ था और 19 दिसंबर को इनकी 50वीं पैरा ब्रिगेड को पंजिम पहुंचना था और ब्रिगेडियर सगत सिंह ने अपना वादा निभाया और 19 तारीख तक 50वीं पैरा ब्रिगेड पंजिम पहुंच गई। पंजिम एक आबादी वाला इलाका था, इसलिए सगत सिंह ने रात में हमला करना उचित नहीं समझा। सुबह उन्होंने तैरकर नदी पार की और 36 घंटों के अंदर अंदर पूरे पंजिम पर 50वीं पैरा ब्रिगेड ने अपना कब्जा जमा लिया और जून 1962 आते आते 50वीं पैरा ब्रिगेड अपना टास्क पूरा करके आगरा लौट चुकी थी और ब्रिगेडियर सगत सिंह भी उनके साथ थे। तभी आगरा के मशहूर कलार सिराज होटल में एक दिलचस्प घटना घटी थी जो आपको जरूर सुननी चाहिए। घटना ये थी कि जनरल सगत सिंह एक सिविल यूनिफॉर्म में वहां पर गए हुए थे और अमेरिका से कुछ टूरिस्ट भी वहां आए हुए थे। उनमें से एक टूरिस्ट आया और उन्होंने पूछा कि क्या आप ब्रिगेडियर सगत सिंह हैं? तब सगत सिंह ने कहा, हाँ मैं ही ब्रिगेडियर सगत सिंह हूँ, लेकिन आप तो अमेरिकन हैं, आप मुझे कैसे जानते हैं? तभी उस टूरिस्ट ने बताया कि वो यहाँ आने से पहले पुर्तगाल गया था और वहाँ पर दीवारों पर आपके पोस्टर लगे हुए थे और लिखा हुआ था कि ब्रिगेडियर सगत सिंह को कोई जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा उसे $10,000 का इनाम दिया जाएगा। तभी ब्रिगेडियर सगत सिंह ने कहा कि आप मुझे लेकर के पुर्तगाल चलें और वहाँ से अपना $10,000 का इनाम आप ले लें। तभी उस टूरिस्ट ने कहा कि अभी मुझे पुर्तगाल जाने का कोई मन नहीं है, लेकिन जब जाऊंगा तब आपको जरूर लेके जाऊंगा। गोवा ऑपरेशन के बाद भारत चीन युद्ध 1962 में 17 माउंटेन डिवीजन का जीओसी
मेजर जनरल सगत सिंह को बनाया गया था। 1962 के युद्ध में जनरल सगत सिंह ने न सिर्फ चीनी सैनिकों के साथ बराबरी की टक्कर ली बल्कि उन पर भारी भी पड़े थे। बट अनफॉर्चुनेटली हम राजनीतिक कारणों से उस 1962 के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इस पर मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, आप जरूर देख लें कि हमें 1962 का युद्ध क्यों हारना पड़ा और इसके पीछे राजनीतिक रीजन क्या थे, तो आप जरूर देखें। बात है भारत चीन झड़प 1967 की। तब नाथुला में चीन ने घुसपैठ की थी और उस वक्त वहां के जनरल कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल सगत सिंह राठौर थे। उन्होंने इस घुसपैठ की सूचना अपने सीनियर ऑफिसर्स को दी, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स की ओर से जवाब आया कि आप वहां से पीछे हट जाए, इस वक्त हमें कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जनरल सिंह ने ये बात नहीं मानी और आर्टिलरी उपयोग करके भारतीय सेना को आदेश दिया कि वो चीनी सैनिकों पर टूट पड़े। इस झड़प में हमारे करीब 200 लोग हताहत हुए थे और 65 सैनिक शहीद भी हुए थे, लेकिन वहीं चीन को इस झड़प में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इस झड़प में चीन के करीब 300 लोग हताहत और करीब 200 सैनिक मारे भी गए थे। लेकिन इस युद्ध में एक बात भारतीय सैनिकों के दिमाग में बैठ गई थी और वो ये थी कि हम भी चीनियों को मार सकते हैं। पहली बार उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि वी गिव ए ब्लडी चाइनीज नॉज। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह नहीं होते तो भारतीय सैनिकों के दिल में ये बात कभी नहीं घुसती कि वो भी चीनी सैनिकों को मार सकते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भी अगर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह नहीं होते तो हम शायद पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में नया राष्ट्र बनते इतनी जल्दी नहीं देख पाते। इन्होंने अपने सीनियर के मना करने के बाद भी मेघना नदी को हेलीकॉप्टर से अपने सैनिकों को पार करवाया और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। इस फोटो में जो आपको पीछे खड़े दिख रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर ही हैं। ये फोटो 1971 की है जब पाकिस्तान ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। यहाँ तक कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भी उनकी कई बार तारीफ की थी और वो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को एक सबसे कामयाब वीर सेनापति मानते थे। पर अफसोस की बात यह है कि सियार युद्ध के हीरो रहे जनरल सगत सिंह को कोई बड़ा सैन्य पुरस्कार भी नहीं दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि अगर यूरोप में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह पैदा हुए होते तो आज दुनिया के सबसे पुरस्कृत और सबसे बड़े सेना नायक होते। पर अफसोस इंडियन पॉलिटिक्स से आज तक कोई नहीं बच पाया। हमारे यहाँ सेना में ऑफिसरों की कम नेताओं की ज़्यादा चलती है। तो आइए इस महान वीर को प्रणाम करते हुए विदा लेते हैं। हम आपसे मुलाकात होगी एक और वीर की बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए आप शौर्या स्टूडियोज़ को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दें।